गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तुम लोगों का अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। केमिस्ट्री का आज हम विभाग क्वेश्चन देखेंगे। हम आज क्वेश्चन देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। उसमें हम गारंटी देते हैं तुमको 9 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। तुमको सर आप क्वेश्चन आउट करवाइएगा क्या? बाबू क्वेश्चन आउट नहीं करवाएंगे। तुमको 5 मिनट के अंदर आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या और इसमें क्या खास है आज के वीडियो में कि, और तुमको खुद विश्वास हो जाएगा कि इससे जरूर हमारा कम से कम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन बनेगा और जरूर बनेगा। तो तुम बने रहो। आज पहला क्वेश्चन लेते हैं और 5 मिनट रुको, उसके बाद तुमको आइडिया लगेगा कि ये 10-12 क्वेश्चन आज जो करवाएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो क्वेश्चन लिए ना बहुत बार पूछ चुका है इससे रिलेटेड, तो सब कुछ देखेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ 10 क्वेश्चन गिना दिए और 10 क्वेश्चन का आंसर बता दिए, नहीं। 5 मिनट रुको, उसके बाद तुम लोग खुद आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है और आगे पूछेगा। कह रहा है बेर हवादार ठोस का उदाहरण है। पहले हम बेर हवादार को अक्रिस्टलीय भी बोलते हैं। देखो बिहार बोर्ड वाले को जो क्वेश्चन सेट करता है और उसको हिंदी में आएगा तो अक्रिस्टलीय लिख देगा। क्या लिखेगा? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब लो तुम तो बेर हवादार पर, इसलिए दोनों जानना जरूरी है। ठोस 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्या बोलेंगे? हवादार। और अक्रिस्टलीय को क्या बोलेंगे? बेर हवादार। अब क्रिस्टलीय में कौन आ जाएगा? क्रिस्टलीय में आ जाएगा हीरा, नमक, ग्रेफाइट। और तुमको बेर हवादार में या अक्रिस्टलीय में कौन आ जाएगा? कांच, एकदम रबर, प्लास्टिक। देखो जहां धातु आ जाए ना, धातु से सोडियम क्लोराइड आ गया। नमक का क्या होता है रासायनिक फॉर्मूला? सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब किसमें आ जाएगा? हवादार में। और जो ये तुम्हारा उसके बाकी बाद से रबर हो गया, उसके बाद ये कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय बेर हवादार। अब तुम आसानी से बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो क्रिस्टलीय कौन कौन होगा? हीरा, नमक, ग्रेफाइट। अक्रिस्टलीय या बेर हवादार कौन होगा? कांच, रबर, प्लास्टिक। डिबिया, एकदम ध्यान रखना। अब इसमें बताओ कि बेर हवादार ठोस का उदाहरण कौन है? इसमें तुमको स्पष्ट दिख रहा होगा रबर। तो ये क्या हो गया? बेर हवादार ठोस का उदाहरण। अगर यहाँ पे कांच दिया रहता तो कांच मारते। अगर तुम ही मान के बताओ कि अगर तुमको यहाँ पर क्या देता? हीरा दे देता। 4 ऑप्शन दे दिए, पूछता कांच, रबर, प्लास्टिक, हीरा में कौन हवादार या क्रिस्टलीय है? क्या मारते? हीरा मारते। देख लो ये ना, इससे तो 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे हम 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूरा करवा दिए। ठीक, इसको मिटा दें। समझ में आ रहा है कि कितना क्वेश्चन बनेगा? तो हमको दिखाना नहीं, हमको क्वेश्चन नहीं गिरवाना है कि 50 क्वेश्चन करवाए। हम एक क्वेश्चन करवाएंगे और उसी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हमारा आना चाहिए। अब देखो दूसरा अपना एकदम मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन आना ही आना है। कह रहा NaCl का 1/2 गुणक क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो तुमको आइडिया लग ही गया होगा। क्या टूटेगा? Na टूटेगा, Cl टूटेगा। Na प्लस Cl माइनस कितना टूटा? 2। 1/2 गुणक कितना होगा? 2। अब मान लो इसी तरह हमको पूछ लिया CaCl2 का 1/2 गुणक क्या होगा? सिंपल तोड़ लो, Ca2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2Cl माइनस, सही ना होता है? 2Cl कितना होगा? 1, इधर गिनो 1, इधर हो गया 2, 1 2 कितना हो जाएगा? 3। इसका 1/2 गुणक कितना हो जाएगा? 3। CaCl2 का 1/2 गुणक 3। अब इसी तरह देखो एक क्वेश्चन शायद ये पूछा था CaNO3 का होल 2। अब देखो इसका 1/2 गुणक पूछा था। सिंपल इसको तोड़ दो। Ca ये 2, ये कितना है? देखो इसका 1 है, ये 2 बार है, कितना हो जाएगा? 2 1 3। ये 2 देखो NO3 कितना बार आया है? 2 बार। ये 1 बार आया, कितना? 2 1
3। इसमें देखो NaCl, Na एक है, Cl एक है, इसका वांट ऑफ कितना होता है 2। CaCl2, Cl2 2 बार आया, Ca एक बार आया, 2 1 3, वांट ऑफ गुणक हो गया। ठीक, आशा इस बात को भी समझ गए होगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं 12th एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या कह रहा है, दिया गया है अभिक्रिया वेग स्थिरांक R बराबर क्या दिया, K × पावर 3 B पे पावर -1 कोटि बराबर क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आराम से, जब भी कोटि पूछे और ये दिख जाए तो क्या करो, एकदम टूट नहीं पड़ना, आराम से चिड़िया की आंख की तरह, चिड़िया की आंख पर अर्जुन की तरह निशाना लगाना। मतलब तुमको बस ये चीज देखना। इसमें भी क्या देखना है, बस इन दोनों पावर को, ए पावर कितना है 3, बी पावर कितना है, दोनों को जोड़ दो, 3 - 1 बराबर 2। हमारा क्या आ गया, कोटि। बस इन दोनों पावर को देख लो, जब भी कोटि पूछे तो 3 + -1, 3 और -1 जोड़े, 3 - 1 बराबर 2। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। चलिए ये मुड हो गया। अब बताना, तुम लोग बताओ, ये हो गया 2 कर लेते हैं, सब कर ले ठीक है। अब बताओ इसका कोटि क्या होगा। गुड, बहुत बच्चा लोग सोच भी लिया होगा। 2 आराम से, जब भी कोटि पूछे तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1। अब क्या हो जाएगा इसका कोटि 3। ठीक, गुड। अब आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछकर बोल रहे ना, जो भी क्वेश्चन लाए एकदम चुन के लाए, क्रीम क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 1 मोल Na+ को Na में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। फैराडे का फर्स्ट लॉ है ये। देखो 1 मोल जब भी Na+, जब भी इसको कंप्लीट करना होता है ना, तो हमको चाहिए 94,500 कूलम। कितना चाहिए, 94,500 कूलम। अगर यहाँ सोडियम छोड़कर मान लो K+ होता, जिस कितना बार प्लस, एक बार प्लस का साइन है, तो 94,500 कूलम चाहिए 1 मोल के लिए, अपचयन के लिए। अगर मान चलो तुमको पूछ दिया 2 मोल K+ के अपचयन के लिए कितना होगा, 2 × 94,500 कूलम। कोई दिक्कत इसमें, तो 1 मोल Na+ को Na में अपचयन के लिए कितना चाहिए, सिंपल सा 94,500 कूलम। इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर तुमको ये पूछ दे कि Ca2+ 1 मोल Ca2+ को Ca बदलना है तो कितना कूलम आवेश चाहिए। तुमको पता है कि 1 मोल है तो मतलब 94,500 कूलम आवेश। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन 2+ है, 2 बार 2 से गुना कर दो, आई आ जाएगा वैल्यू। अगर तुमको पावर पे आराम से गुना करके इसको 10⁵ के रूप में, सॉरी इतना भी आएगा उतना ला सकते हो। इसी को तो कर लेते हैं। देखो 2 पहले 0 तो पहले आ जाएगा, 965 × 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 13 3 हाथ मेरा 1, 9 दूनी 18, 19, 1930। अगर ये हो गया, उसके बाद उसको पावर बदल 1 2 3 4 5, 1.93 पावर 5 कूलम। अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया रहे तो आराम से गुना करके आराम से निकाल सकते हो। क्या किए, 1 मोल Ca2+ था, तो देखो ये हमको ये पता है कि 1 मोल को चेंज करने कितना चाहिए, 94,500 कूलम। प्लस 1 चार्ज होता तो 1 से गुना करते, प्लस 2 चार्ज है 2 से गुना कर दे, तब गुना करके ये आ गया। अगर ये ऑप्शन दिया तो ये मारो, और ये ऑप्शन इसे दिया तो इस तरह का मार दो। ठीक, अगर तुमको Al3+ का पूछता तो क्या करते, सिंपल 1 मोल के लिए 94,500 प्लस 3 चार्ज है तो गुना 3 कर दिए, और अगर इस फॉर्म दिया होता तो आराम से यहाँ पे कर देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू 5वां नंबर क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तो आना ही आना है। लिख के ले लो, 1 से 2 नंबर तुम्हारा फिक्स रहेगा। और कैसे फिक्स रहेगा, ये देखो क्या कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा क्रियाशील समूह का नाम बता या किस यौगिक से संबंधित है।
4 ऑप्शन दे देगा और तुमको पहचान करना है किसमें से कौन है। तो आराम से COOH, अगर ऐसा दिख जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, अगर देखो, अगर यहाँ पे OH लगा, अगर इस तरह का दिखे OH के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर सिर्फ तुम्हारा अगर ऐसे दिखे तो ये क्या हो जाएगा, COH एल्डिहाइड। कीटोन कैसे दिखेगा, CO, ऐसे ये तुम्हारा कीटोन दिखेगा। अल्कोहल कैसे दिखेगा, एकदम पहचान रहे हो, एकदम सही गेस किए, OH। अगर तुम्हारा एमाइड के बारे में पूछे, एमाइड पूछ दे तो CONH2, CONH2 के साथ लगा हो तो एमाइड कहलाएगा। अगर सिर्फ एमीन के बारे में पूछे, ऐसे दिख जाए तो इसको क्या बोलोगे, एमीन। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट वाला तुमको पोर्शन बता दिए। अल्कोहल, कीटोन, एक मिनट थोड़ा सा और, ये दिखे तो ईथर हो गया तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा, ईथर। और थोड़ा सा जगह यहीं पे देते हैं COOR, अगर ऐसे दिख जाए तो क्या होगा, ये तुम्हारा एस्टर कहलाएगा। इतना ध्यान रख लो, तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है। अब आप देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया ऑर्गेनिक से। क्वेश्चन तुमको एक ऐसे लिख के दे देगा, 2CH3Cl प्लस Na, ईथर है, डेल्टा मतलब हीट का पदेंस है, तो इसका उत्पाद मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाएगा तो उसका उत्पाद क्या बनेगा। और 4 तुमको यहाँ पर 3 दे दिए, जगह का स्पेस कम हुआ में भी, तो 4 एकदम कंफ्यूजिंग वाला दे देगा। देखो इसमें तुमको क्या करना है, यह तुमको प्रतिकारक भी दे देगा, जो उत्पाद भी बना देगा, और पूछेगा कि कौन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोनों बात सिखा देते हैं, एकदम ध्यान से देखो। तो कुछ याद आ रहा है, Na ईथर दिख जाए और तुमको कहीं क्लोराइड ब्रोमाइड दिख जाए तो वो क्या होता है, ऊर्ज अभिक्रिया या ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसका अलग से वीडियो भी बना है, तो उसको भी तुमको ये जो क्लास 12 VVI ऑब्जेक्ट VVI क्वेश्चन होगा, प्लेलिस्ट बनाओ, उस प्लेलिस्ट का तुम सारा वीडियो देख लो, तुमको बहुत फायदा करेगा। उसमें ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया सबके बारे में बताया हुआ डिटेल से। क्या प्लेलिस्ट कैसा हुआ, प्लेलिस्ट क्लास 12 बिहार बोर्ड 2022 VVI क्वेश्चन। ठीक, अब देखो तो ये तुम क्या पहचानोगे, ऊर्जा फिटिंग होगा, नहीं तो ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया होगी, या तो ऊर्जा अभिक्रिया होगी। तो एक बात और बताए थे कि अगर एक ही प्रतिकारक रिपीट कर दिया, अगर 2 लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, कौन अभिक्रिया होगी, ऊर्ज अभिक्रिया होगी, ऊर्ज अभिक्रिया होगी। तो सिंपल सा इसमें क्या करते थे, दादाजी थे, इसको मार के पुलिस क्या करता था, इसको लेके भाग जाता था। ये 2 CH3 आपस में बॉन्डिंग बना लेता था, CH3 अगर ऐसे करके दे दे, अगर तुमको 2 लिखा दिख जाए, इधर ईथर सोडियम दिख जाए, तो क्या कहोगे, कौन अभिक्रिया हो रही है, ऊर्ज अभिक्रिया। और प्रोडक्ट पूछे तो आराम से क्या करो, Cl को दोनों को मार के भगा देंगे। ये ईथर क्या होगा, दादाजी की उपस्थिति में देखिए कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, ये दोनों उनका पोता था, देखो 2 पोता था, और दोनों पोता की संगति 2 आवारा लड़के के साथ हो गया था। तो क्या किया, पुलिस को सोडियम को लेते आए, सोडियम क्या करेगा, Cl को लेके चल जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl। अब ये दोनों देखो ऐसे था, CH3CH3 2 था, दोनों Cl को लेके चल गया सोडियम, तो ये इससे बच जाएगा, इसे बॉन्डिंग बना लेगा अपना। तो ही हो गया, ये ऊर्ज अभिक्रिया हो गया। पहचानने के लिए बोले आप क्या बोलोगे, ऊर्ज अभिक्रिया। अब इसी में मान के चलो कि ऐसे नहीं रहता, अब तुम्हारा दे देता
CH3CH2Cl। अब देखो दोनों अलग अलग, एक तरफ CH3CH2Cl है और एक है CH3Cl। और Na इधर ही रहता, अब वुड्स के साथ फिटिंग हो जाएगा। जो ही दोनों अलग टाइप का आ जाएगा जिसमें क्लोराइड लगा होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग होगा तो ये दोनों दोस्त हो जाएगा। यहाँ पे भी हटेगा, क्या हटेगा? और इसका उत्पाद पूछे तो क्या करोगे? आराम से क्लोरीन क्लोरीन हटा के जहां से क्लोरीन हटा उस दोनों को जोड़ दो। इधर था क्या? CH3CH2, फिर इधर ये वाला CH3 जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ऐसे देकर पूछे कि कौन अभिक्रिया होगा तो क्या करोगे? ओड्स फिटिंग अभिक्रिया करोगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अब कह रहा है हमारा CH3CH2CuNH2 प्लस Br2KOH। ये तुमको दिख गया तो क्या समझ में आ गया? ये हॉफमैन एमाइड दिख गया है, हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया हो रही है। हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया क्या होती है? ये वाला इसको लेके गोल कर देता है, इसको ये दोनों मिलके पचा देता है, और इसको गायब कर देता है, क्या बचेगा? हमारा आई प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2। अब देखो एक कार्बन घटा होगा, CH3CH2NH2। इस ये ऑप्शन पे कंफ्यूज नहीं करना, इसमें देखो 3 था, लेकिन एक वाला कार्बन को ये सहित लेके भाग गया है, ये वाला इसको हटा दोगे, 2 ही कार्बन बचेगा CH3CH2NH2। क्या एमाइड्स क्या बन गया? एमीन। कौन अभिक्रिया? आंसर ये होगा। और कौन अभिक्रिया हो जाएगी? हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया। अब थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को लग रहा होगा कि कहां से क्वेश्चन ला रहे हैं और कितना अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं। और बोर्ड में देखो ये नहीं पूछा तो ये पूछा, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तुम समझ सकते हो 10 क्वेश्चन हुआ तो कम से कम 40 के बराबर क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है। हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि अनुसंख गुणधर्म कौन है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है। पहला कौन हो गया? वाष्प दाब का अवनवन हो गया। उसके बाद एक और होता है क्या? क्वथनांक का उन्नयन। दूसरा नंबर हो गया क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हो गया हिमांक का अवनमन। चौथा हो गया प्रासरणता। ये 4 अपना अनुसंख गुणधर्म हो गया। कौन कौन हो गया? वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणता। अब चारों को छोड़ के कुछ भी दे दे वो अनुसंख गुणधर्म नहीं हुआ। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? श्यानता। क्या करोगे? चारों पॉइंट को याद रखोगे। अनुसंख गुणधर्म कौन कौन है? प्रासरणता, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ठीक, अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इनमें से कौन ज्वार नाशक है जो बुखार को कम कर दे, या बुखार के समय कौन यूज करते हैं? तो देखो ज्वार नाशक, अगर तुमको ऑप्शन कहीं ज्वार नाशी दे देता आराम से मारते, लेकिन क्या क्या अंग्रेजी में लिख दिया है तो कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा एंटीपायरेटिक या ज्वार नाशी क्या हो गया? बुखार के समय दवाई में काम आएगा। एनालिसिस क्या होगा? जब तुमको दर्द होगा, क्या किए? होमवर्क नहीं किए, गुरुजी पीट दिए तो मम्मी क्या खिलाएंगी? एनाल्जेसिक टेबलेट। इससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। मतलब पीड़ाहारी या दर्द के दूर करने में कौन दवा यूज किया जाता है? एनाल्जेसिक। अब देखो तुम कहोगे सर 5 ऑप्शन दे दिए हैं, तो समझाने के लिए दे दिए हैं। ज्वारनाशक कौन हो गया? एंटीपायरेटिक। दर्द पीड़ाहारी में कौन यूज करेंगे? एनाल्जेसिक। अब कह रहा है कि ट्रैंक्विलाइजर। अब क्या किए? तुम टेंशन ले लिए एग्जाम का तो तुमको क्या खिलाया जाएगा? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का एग्जांपल हो गया रेजिन। उसके बाद देखो विसंक्रामक। क्या हो गया? टेंशन में तुम क्या किए? कचरा उचरा कर दिए, गंदा पैर इधर उधर फैल गए। कोरोना का टाइम है तो मम्मी क्या करेगी? विसंक्रामक यानी फिनाइल जो देखते हो, डिटॉल, ये सब हो गया विसंक्रामक, इससे साफ सफाई कर देगी। उसके बाद ये देखो ये ऑप्शन प्रतिरोधक एंटीसेप्टिक क्या है? कहीं कट खुट गया, बदमाशी इधर उधर कर क्या है, कहीं
खोंच उच लग गया, कहीं जल उल गया, तो जो क्रीम लगाते हो जलने उलने पर वो क्या होगा, प्रतिरोधक या एंटीसेप्टिक। तो आशा है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब ज्वारनाशक में एस्पिरिन क्या हो गया तुम्हारा, ज्वारनाशक या एंटीपायरेटिक का। एनालिसिस क्या हो जाएगा तुम्हारा, पैरासीटामोल टेबलेट। और इसे ज्वारनाशी में भी पैरासीटामोल काम आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बबुआ ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, अब देखो इससे कितना क्वेश्चन बनेगा। इससे तुमको 10 से 12 क्वेश्चन बनेगा और 1 से 2 तो हर हाल में तुमको पूछेगा ही पूछेगा। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर पायराइड्स का सूत्र क्या होगा। जहां पायराइड्स दिख गया तो उसमें क्या हुआ, CuFeS2। कॉपर पायराइड्स का सूत्र CuFeS2। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का फॉर्मूला Cu2S। और क्यूपराइड का क्या हो जाएगा CuO। PbS क्या हो गया, गैलेना। देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन बन रहा है। कॉपर पायराइड्स का CuFeS2। अगर आयरन पायराइड्स तो देता, या लोहा पायराइड्स, आयरन पायराइड्स Fe2। अब तुमको ये Cu2S क्या हो गया, कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास का सूत्र Cu2S, क्यूपराइड का Cu2O, गैलेना का PbS। और कोई पूछ दिया कि कॉपर ग्लास किसका, किस धातु का इसका है, कॉपर का। कॉपर पायराइड किस धातु का है इसका, कॉपर का। अब तुमको पूछ दिया मतलब कैलामाइन, फॉर्मूला पता रहेगा। तो पूछ दिया कैलामाइन किस धातु का है, तो कैलामाइन तो क्या ZnCO3, इसमें Zn का होगा। कैलामाइन का रासायनिक सूत्र ZnCO3। जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट का जिंक ऑक्साइड। मेलेकाइट किसका हो गया, देख लो Cu2CO3 इंटू OH का होल 2। तो मेलेकाइट किस धातु का इसको हो गया, कॉपर का। मेलेकाइट का रासायनिक सूत्र Cu2CO3OH का होल 2। जिंक ब्लेंड किस धातु का इसको हो गया, जिंक का। इसका रासायनिक सूत्र ZnS। और देखते हैं, अब पूछेगा सीनेबार किस धातु का अयस्क है। हमको पता है पारा या मरकरी। रासायनिक सूत्र पूछे तो HgS। अगर तुमको पूछ दे डोलामाइट का, क्या करोगे, होगे CaCO3 इंटू MgCO3। डोलामाइट का CaCO3 इंटू MgCO3। अब तुमको ये रासायनिक सूत्र दे देगा, डोलामाइट किस धातु का अयस्क है। और ऑप्शन में कैल्शियम दिया होगा तो कैल्शियम मार दोगे, या ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया होगा तो मैग्नीशियम मार दोगे, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर तुमको इसी तरह पूछ दे कैसीटेराइट, कैसीटेराइट क्या हो जाएगा SnO2। और इसको एक बार चाहो तो नोट कर सकते हो, या एक बार देख लो, थोड़ा सा मिटाएंगे और थोड़ा इस पे रहेंगे। एक ही इसमें खत्म कर देना है कि तुमको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़े। अब बॉक्साइट का बोलो, बॉक्साइट किस धातु का इसका है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र बोलो बाबू, Al2O3। अब इस क्रायोलाइट पूछ लिया एकदम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र AlF6। और क्रायोलाइट किस धातु का इसको हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम का। बॉक्साइट भी हो गया एल्युमिनियम का। अब तुमको हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र फटाफट बताओ क्या होगा, एकदम सही सोच रहे हो, F2O3। अगर तुमको मैग्नेटाइट का पूछ दे क्या को बोलोगे, F3O4। अगर सीडेराइट का पूछ दे FeCO3। तो इतना काफी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ देखते हैं 11वां क्वेश्चन। कह रहा BCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या। BCC इसका फुल फॉर्म हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये हो गया, कह रहा है BCC। BCC क्या हो गया, बॉडी
सेंटर्ड क्यूबिक शेल। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी के अंदर एक गोला रहेगा, एक परमाणु रहेगा और बाकी बात कॉर्नर पे रहेगा। 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे कितना जगह छिपता है, 1/8। 1/8 एक कॉर्नर पे छिपता है, कितना कॉर्नर है, 8 से गुना कर दिए। अब देखो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर तो पूरा का पूरा भाग रहेगा, तो कितना आ जाएगा, +1 1/8 कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर Z बराबर 2, परमाणु की संख्या 2, Z बराबर 2 आ जाएगा। इसका पैकिंग परसेंटेज कि इसका परमाणु कितना छेक रखा है इस सेल को, इस क्यूब को, उसका बोला 68%। इम्पीथी या खाली, अब तुमको कितना भरा हुआ पता चल गया, 68% पता है, कितना परसेंट खाली है। क्या करोगे, 100 में 68% घटा दोगे, इम्पैथी या वॉइड कितना आ जाएगा, आ जाएगा 32%। अब एफसीसी में देख लो, एफसीसी में जेड बराबर क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस कितना होता है, 6, क्यूब में फेस कितना होता है, 6। अब फेस पे रहेगा, अब फेस पे तो आधा भाग फेस के अंदर रहेगा, आधा भाग फेस के ऊपर रहेगा। 6 फेस हो गया, 6 गुना हाफ, 1 सेंटर पे रहेगा, +1, ये कट गया, 3 + 1 बराबर 4। जेड बराबर कितना हो गया, 4। मतलब कि एफसीसी में पूछ दे तो जेड या परमाणु की संख्या 4। पैकिंग फ्रैक्शन पूछ ले तो पैकिंग कितना भरा हुआ, 74%। तो खाली कितना होगा, तुमको बस पैकिंग याद रखना होगा। पैकिंग याद रह गया, इम्पैथी एसी याद रहेगा। पैक क्या करोगे, 174% घटा दोगे, 26%, 26% इम्पैथी या खाली बन गया। एचसीपी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल वाला में क्या होगा तुम्हारा, जेड बराबर परमाणु संख्या 6, पैकिंग फ्रैक्शन 74%, इसका भी एफसीसी का भी 74%, एचसीपी का भी 74%, एमपीथी कितना आ जाएगा, 26%। इसको याद रखो, इससे तुमको एक अच्छा क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखो बाबू, अब H2O का प्रसंकरण कार्य निकालने की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इसको आराम से देख सकते हो, एक यहाँ पे भी समझ लो। देखो जब भी प्रसंकरण पूछे ना, तो प्रसंकरण पूछता है, प्रसंकरण निकालने का ट्रिक बता दे रहे, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे बनेगा। अब देखो हाइड्रोजन करते हैं कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 कर लिया तो कितना बचा, इधर 2, 1 2 3 4, 1 ये 5 1 6, बॉन्डिंग करके आसपास कर लिया। तो लोन पेयर कितना बचा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब सिंगल बॉन्ड गिन दो, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 4 हो गया। तो सिंपल, पहला किसको देते हैं, एस को देते हैं, एस का 1 दे दो। अब पी के लिए 1 घटा दो, कितना 3 बचा, तो पी पे 3 2 sp3। NH2 का भी इसी तरह होगा। देखो लोन हाफ डायरेक्शन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर गिनता है, NH2 का निकालते हैं। देखो आराम से इसका स्ट्रक्चर बनता है और तुमको एक लोन पेयर जोड़ा दिखेगा। तो अब गिनो, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 4। अब 4 में पहला ऐसा किसको दोगे, एस को। पी के लिए कितना बचा, 3 sp3। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये भी दोनों अच्छा क्वेश्चन है, तुमको इसमें से एक पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब क्या, H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3, NH2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखो एक क्वेश्चन एक ऐसे पूछ दिया कि तुमको OH करके दे दिया, इसमें तुमको पूछ लिया कि तुम बताओ कार्बन का प्रसंकरण, इस कार्बन का। तो कुछ नहीं करना, तुम बस सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 बस। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, सिंगल बॉन्ड एक ही होता है। कितना सिंगल बॉन्ड हुआ, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा। इस कार्बन से रिलेटेड देखो, अब ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन उससे कोई मतलब, इसमें देखो कितना सिंगल बॉन्ड है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 और ये 3 हो गया। अब कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, 3 है, तो देखो पहला किसको दो, एस को। उसके बाद पी के लिए कितना बच गया, 2 sp2। चलो ठीक है,
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और अच्छा से 1 से 2 बार देख लो, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और तुमको गारंटी देते हैं कम से कम बाबू, कम से कम तुम्हारा 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछना ही पूछना। इतना करवाए तुम, ये 10 क्वेश्चन समझ के मत करो, ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाए, तुम देखे ही होगे। ठीक है, थैंक यू।